अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, वली अल्लाह बुजुर्गान दीन और औलिया इकराम की दरगाहों की ज़ियारत की इस कड़ी में हम आपको उत्तर प्रदेश की सरजमी में आराम फरमा अल्लाह के वली के मज़ार मुबारक की ज़ियारत करवाने वाले हैं। यकीनन नाजरीन, दरगाहों की ज़ियारत दिलो दिमाग को रूहानी सुकून देती है और अल्लाह के वलियों बुजुर्गान दीन और औलिया इकराम की दर का नूरानी फैज़ हम सब को फैज़याब करता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश के बरेली में आराम फरमा अल्लाह के वली के दरगाह की ज़ियारत कराने वाले हैं। इसीलिए नाजरीन, हमारी आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ और बहुत से लोग इस ज़ियारत का फैज़ हासिल कर सकें। नाजरीन, याद रहे कि दरगाह की ज़ियारत करना और करवाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। इसके अलावा नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल नूरानी खबरें पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाजरीन, यह दरगाह है कुतुबे बरेली हज़रत सैयद जलालुद्दीन उर्फ शाह दाना वली रहमतुल्लाह अलैह की। आपकी एक करामात बहुत मशहूर है। नाजरीन, हज़रत सैयद जलालुद्दीन उर्फ शाह दाना वली रहमतुल्लाह के इस आस्ताने का एक ईमान अफरोज़ वाक़या है। मालूमात है कि जब अंग्रेज़ों ने आपके मज़ार शरीफ के बिल्कुल बराबर से ट्रेन की पटरी निकालने की कोशिश की, जिसे बरेली जंक्शन पर जाकर मिलना था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उस वक्त के हुक्मरानों की पटरी निकालने की कोशिश नाकाम हो जाती है। दरअसल आस्ताने के करीब हमेशा रात को पटरी बिछाई जाती है और सुबह को पटरी खुद ब खुद उखड़ी हुई मिलती है, और साथ ही साथ उन पटरियों में हाई वोल्टेज का करंट भी होता है। काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी यह मंसूबा कारगर नहीं हो सका। मजबूर होकर लाइन को मज़ार शरीफ से पहले ही रोक दिया गया। 17 साल पहले तक इस लाइन पर मालगाड़ी चलती थी, लेकिन अब ये लाइन बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब मालगाड़ी के मैदान में हर साल सिर्फ उर्स का प्रोग्राम होता है। नाजरीन, कहा जाता है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जब आपके आस्ताने तक आते तो नंगे पांव आते थे और अंदर नहीं आते, बल्कि बाहर से ही खड़े होकर आप फातिहा पढ़ते थे। यह देख लोगों ने अर्ज़ किया कि हज़रत आप आते हैं और बाहर से ही फातिहा पढ़कर चले जाते हैं, आप अंदर क्यों नहीं जाते? सवाल सुन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि इतनी बड़ी हस्ती के सामने मैं कैसे जा सकता हूँ। तो नाजरीन, इस बात से हज़रत शाह दाना वली रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका मर्तबा कितना बड़ा है। नाजरीन, कुतुबे बरेली हज़रत सैयद जलालुद्दीन उर्फ शाह दाना वली रहमतुल्लाह अलैह आपका ख़ानदान मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में हिंदुस्तान आया और सुल्तान अलाउद्दीन के ज़माने में दिल्ली मुंतकिल हुआ। आपने अपने वक्त के बड़े ही माइनस आलिम व फाजिल से जुमला उलूम को हासिल फरमाया। आप परहेजगार और खुदा रसीदा बुजुर्ग थे। एक बार चंद लोग आपके पास एक जिंदा शख्स को पलंग पर लेटा कर लाए और आपको उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने को कहा। आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। उसके बाद वो लोग हंसते हुए चले गए और कहने लगे कि ये अल्लाह वाले कैसे हैं जो यह भी नहीं पहचान सके कि यह जिंदा है या मुर्दा। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने उस शख्स के ऊपर से चादर हटाई और उसको उठाना चाहा, लेकिन ये देखकर सब घबरा गए कि वह जिंदा नहीं बल्कि मर गया है। फिर वो लोग आपके बारगाह में हाजिर हुए और आपसे माफ़ी मांगकर उसको जिंदा करने की दरख्वास्त की। आपने फरमाया, इसमें मेरा क्या दोष है? तुमने ही तो यह नाटक रचा था। उसे जाकर देखो, उस शख्स को जिंदा पाओगे, लेकिन तौबा करो कि कभी आइंदा ऐसा मजाक नहीं करोगे। जब उन लोगों ने वहां जाकर देखा तो उस शख्स को जिंदा पाया। इसी तरह का एक और वाक़या है कि एक बार आपके सामने से एक काफिला गुजरा जिसके घोड़े पर सामान था। आपने पूछा कि ये घोड़े पर क्या लाए हो?
बोरियों में शक्कर थी, मगर उन्होंने गुमान किया कि कहीं ये मांग ना ले, इसीलिए उन्होंने रेत बताया तो आपने फरमाया कि रेत ही होगी। वो काफिला जब बाजार पहुंचा और बोरियां खोली तो देखकर हैरान रह गए कि बोरियों में रेत थी। उस काफिले ने कहा कि जहां फकीरों ने पूछा था वहीं चलो और उनसे माफ़ी मांगो। काफिले वाले वहीं पहुंचे और हजरत शाह दाना वली की बारगाह में माफ़ी मांगी। आपने फरमाया, अच्छा शक्कर ही होगी, फकीरों को क्या मतलब। फिर जब दोबारा बोरियां खोली तो उसमें शक्कर ही पाई गई। नाजरीन, अल्लाह के वली की यही करामत होती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की ज़ुबान से निकली हर बात कबूल फरमाता है और लाख आजमाइशों के बाद भी अल्लाह के वली कभी किसी के लिए बुरा ख्याल नहीं रखते और हर हाल में अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं। अल्लाह ताला हम सभी को अल्लाह के तमाम वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।